बहुत सारे क्रेशर आ चुके हैं। तो आप उन चीज़ों के लिए बारे में क्या बताना चाहते हो कि यार वो हमारे वहाँ के लिए लाभदायक है या हानिकारक? आपने देखा होगा बिल्कुल घर के पास पास है, तो कहीं ना कहीं वो 90% नुकसान करते हैं। वो धड़ल्ले से दारू बेच रहे हैं। अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ मशीनें नहीं है। अभी जो कोर प्रॉब्लम है, अभी समाज सेवकों की भी भीड़ ही चल रही है। अगली बार हम इसको जिताएंगे 5 साल में, अब ये भी नहीं करेगा। मतलब 15 साल तो मेरे को हो गए कि बात करना चाहें तो हम इस पे बैठ के बात कर सकते हैं कुल। और बिल्कुल आपके लिए मतलब दरवाजे खुले और हैं। मैं तो कहता हूँ इस पे सपोर्ट करो, इसको शेयर करो, इसको लाइक करो। चाहे, हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ब्रेकअप्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बांधने में होते हैं। तो आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी चीजें देखनी चाहिए, तो आप उस चीज में ढल सकते हो। टच होती है तो एक हेल्दी रिलेशन चलता है आगे। बट मेरे को ऐसा लगता है ना, रोक टोक भी वही करता है जो इंसान ना प्यार करता हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे और एक नई वीडियोस पे। समय ना गवाते हुए हम वीडियोस को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे साथ है मिस्टर अजय। हेलो अजय। तो एक बार अजय अपना इंट्रो इंट्रो देंगे, उसके बाद हम सीधे मुद्दे की बात पाएंगे। है। उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अजय है और उत्तराखंड के छोटे से डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के छोटे गांव रतुड़ा का रहने वाला हूँ। आपके लिए एक सवाल है, जैसे कि आप भी उत्तराखंड से हो, मैं भी उत्तराखंड से हूँ और हम एक ही जगह के रहने वाले हैं। तो बिल्कुल। आप जैसे हमारे एरिया में आजकल बहुत सारे क्रेशर आ चुके हैं। तो आप उन चीज़ों के लिए बारे में क्या बताना चाहते हो कि यार वो हमारे वहाँ के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? तो देखो, सीधे हम मुद्दे की बात पे आ रहे हैं, तो मैं भी डायरेक्ट एक बार क्रेशर के बारे में थोड़ा डीपली आपको बता देता हूँ। जो मेरे थॉट्स है मैं एक बार वो शेयर करता हूँ, और आप सभी लोग भी उसको एक बार बताइए मेरे को, और कमेंट करके बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। देखो, क्रेशर मैं जहाँ तक सोचता हूँ 90% वो सही नहीं है। क्योंकि ये ऐसी जगह पे क्रेशर होने चाहिए जहाँ पे लोग कम हैं या नहीं हैं। हाँ। उनको एक गांव से मैक्स टू मैक्स कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तो होने चाहिए। लेकिन हमारे गांव में जो क्रेशर खुले हुए हैं, और जो खुल भी रहे हैं, और जो पहले से भी हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल घर के पास पास है। तो कहीं ना कहीं वो 90% नुकसान करते हैं। आने वाले टाइम पे जो बच्चे अभी वहां पे हैं, चलो जो बुढ़े हो गए उनको तो प्रॉब्लम हो ही रही है, उन्होंने तो टपक भी जाना है। बट जो आने वाला फ्यूचर है, कहीं ना कहीं वो रोजगार से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। आप देखते होंगे वहां पे अ, अवैध खनन होते हैं, रोडें खराब होती है। चलो वो एक बार को उसको सही किया जा सकता है, बट जो उस चीज से इतना नुकसान हो रहा है। और जैसे आपको पता है कि मेरे तो घर के सीधे सामने है। हुँ। आपने मेरी एक वीडियोस भी देखी होगी, जब मैंने मुंबई बोला था कि मैं क्रेशर के बारे में एक बार बात करूंगा। तो मैं यही है कि मेरे घर के एकदम सामने है, जब भी वो चलता है उसकी आवाज इतनी होती है। अगर वो 7 बजे के बाद चला दिए, क्योंकि देखो लोग चलाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि उसका टाइम खत्म हो गया तो वो ना चलाए, वो अपना वो करने के लिए चला ही देते हैं। बट दिन में भी अगर वो चलता है, अगर मैं कभी घर पे फोन पे बात भी करता हूँ ना, तो उसकी इतनी आवाज आती है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी, क्योंकि एक गांव के बिल्कुल पास में है, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरा, आने वाले फ्यूचर में जो लोग वहां बच्चे हो रहे हैं, देखो लोग अब वहां से भाग भाग क्यों रहे हैं? ठीक है, तुम्हें किसी किसी को रोजगार मिल गया, वो बस एक सही पॉइंट है। बट कितने लोगों को? अगर आपने कैलकुलेशन देखी होगी तो 10% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। हुँ। रोजगार वालों के ठीक है, लेकिन वहां पे जो आ रखे हैं लोग, तो बाहर के ही ज्यादा आ रखे हैं। अपने वहां के लोग किस चीज में वहां काम कर रहे हैं? या तो उनके डंपर लेके कर रहे हैं। हुँ। और डंपर किन्होंने लिया? जिनके पास पैसा है। हम जैसे लोगों ने डंपर भी कहाँ ले रखे हैं? हाँ। तो वो कहीं ना कहीं 10% लोग वहां पे रोजगार मिल रहा होगा, 5 से 10%। बट ज्यादा लोगों को नुकसान है, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है हमारे गांव की, हुँ। वो लोग इससे बहुत सफर करेंगे, और बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम पे। अगर वो 10 साल भी 20 साल का इनका जो भी लीज टाइम होता है, वो उतने टाइम में जो अभी बच्चे हैं उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। हमें दिखती नहीं है चीजें ऐसे, बट वो डेफिनेटली होने वाला है। आप ये समझो, दिल्ली का पॉल्यूशन और क्रेशर के जो होते हैं ना, उनका आप ये भी कह सकते हैं कि वो उससे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि एकदम धूल ही ऐसी उड़ती है, तो फेफड़े ही सीधे जाएंगे लोगों के। तो इसलिए वहां पे ये बहुत चैलेंजिंग वाली चीज आने वाली है। तो मैं, एक चीज मेरे माइंड में भी आ रही थी कि आप इस चीज को कैसे देखते हो, जैसे उत्तराखंड में क्रेशर को लेके या चाहे युवाओं को लेके, वहां पे क्या आपको भविष्य दिखता है? या फिर आप मतलब क्या कहना चाहते हो कि अपने गांव में भी या आसपास के एरिया में भी, कि क्या युवा इसके बारे में क्या सोचता है? जैसे मेरे ही अपने थॉट्स है, एक बार अपने थॉट्स आप बताएंगे कि
एक युवा भी क्या सोचता है, चाहे वो बाहर जॉब करने आ रहा है या कहीं जा रहा है। आप लोग जैसे दोस्ती में भी कभी बात करते होंगे, तो एक युवा क्या सोचता है इसके बारे में कि ये होना चाहिए, ये सही है, या फिर इससे नुकसान ही ज्यादा है। मैं भी यही सोचता हूँ, हालांकि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि देखो कोई चीज़ जब कहीं आती है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। बिल्कुल। और युवा क्या सोचता है, युवा को ऐसा है कि मतलब भविष्य तो नहीं है इस चीज़ में किसी भी युवा का, कि आप डंपर भी चला रहे हो तो कब तक चलाओगे, जब तक क्रेशर है। और क्रेशर की मेरे को लगता है 10 साल 15 साल उसके बाद तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मतलब ऐसा है कि चलो किसी ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो यार चलो ठीक है कुछ नहीं करता युवा के पास, तो उसको अपना भविष्य देखने के लिए कुछ मतलब सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब करना ही पड़ेगा, उत्तराखंड से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में ऐसी कोई सुविधा तो है नहीं कि यार एक युवा वहाँ अपने मतलब कुछ कर सके, या उसके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं है ही नहीं जो सरकार ने बिल्कुल कराई नहीं रखी है। अ, और क्या बोल रहे हैं। तो इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो मेरे को अभी बात करते करते जब मैं सोच रहा था कि आप जो बात कर रहे हो उसमें मेरे को कुछ समझ में आया, तो मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि युवाओं का भविष्य देखो। मैं क्योंकि मैं जब जाता हूँ ना, तो मैं टाइम टाइम पे जाते रहता हूँ, मैं युवाओं को देखता हूँ वहाँ पे। वैसे तो आपको भी पता है मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ नहीं इन चीजों हम्म। में। तो मैं ये देखता हूँ वहाँ उधर पे अभी युवाओं का भविष्य एक तो क्रेशरों पे और एक नशे में बहुत ज्यादा जा रहा है। हाँ। ये होने को बहुत हर जगह पे हो रहा है, बट अपने उसमें क्या है, ये थोड़ी सी ज्यादा युवाओं पे वो आ रही है। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ कि ये चीज कम हो, अपने युवा इस चीज पे कम ध्यान दें, और हम लोग क्रिएटिविटी पे ध्यान दें कि हम उसको बचाने के लिए, या फिर उसमें वहाँ का एनवायरनमेंट अगर गलत हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा क्रेशर आने के बाद हमारे यहाँ गुंडागिर्दी भी बहुत बढ़ गई है। हम्म। देखो बाकी चल रहा है, सारी चीजें ठीक है, जहाँ पे सही है वहाँ पे गलत भी होता है, ये भी आपने बात सही कही। बट जो वहाँ पे ऐसे गुंडागिर्दी डायरेक्ट हो रही है कि लोग धड़ल्ले से दारू बेच रहे हैं, या फिर कोई कुछ भी कर रहा है, और ओवरलोडिंग चल रहे हैं, रोड इतने खराब हो जा रहे हैं। चलो ठीक है, एक पल के लिए रोड खराब में भी हम समझें कि कोई बात ही नहीं। और देखो एक्सीडेंट होते हैं, आप अभी आपने देखा होगा हमारे वहां से एक डंपर गिर गया था। हाँ। तो ऐसे केसेस होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को भी कुछ इसके बारे में थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, और साथ साथ में कुछ और भी डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें पैसा तो डेफिनेटली लोग कमा भी रहे होंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर जो युवा घर पे है, अगर वो इस चीज में वहां पे काम करे, तो उनके पास फ्री टाइम भी होता है। तो फ्री टाइम में वो इन चीजों में इन्वॉल्व ना होके कुछ क्रिएटिव ऐसा करें कि साइड में उत्तराखंड से कुछ और चीज कर पाए। हम्म। तो इसमें भी उनको देखना चाहिए। देखो अब जो हो गया, और मैं तो ये कहना चाहूंगा सभी को कि आगे और प्रेशर ना आए। हमारी जो जनता है ना, उनको ये आप बिल्कुल ऐसे सोच के रख लेना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि हमारे एक घर के सामने एक बार हमारे घर के नीचे आने वाला था, हम्म। उसके लिए सारी फाइल वगैरह चली गई थी। तो वो देखो ना, लोगों ने नहीं लगाने के लिए एप्लीकेशन दी तो नहीं आया ना। फाइनली जो ये डिसीजंस होते हैं, अगर पब्लिक जनता इस चीज पे ये हो जाए कि नहीं नहीं चाहिए हमको, तो फिर वो नहीं आएगा। कोई डायरेक्ट किसी की जमीन पे लगा नहीं सकता। देखो हामी भरने वाले भी हामी है, और नहीं करने वाले भी हामी है। तो कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा है, सब लोग को पता है, और आगे ये ना आए। जितने हो गए, अब इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो जिनके पास पावर है वो लोग इस पे प्लीज एक बार ध्यान दें, और आप हमको भी कमेंट करें। तो अभी आगे और ना आए, जैसे बीच में लोगों ने बहुत सारी कोशिशें भी करी, तो ऐसा ही करना चाहिए, और हम भी उसमें होने को सपोर्ट करते हैं। तो बस इतना ही मेरा क्रेशर के बारे में मैं कहना। हम उत्तराखंड की बात कर ही रहे, तो मेरा उत्तराखंड को लेके एक सवाल और है। मतलब हम अब जब उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड पहले जैसा मतलब उत्तराखंड नहीं रहा, उत्तराखंड से बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है देहरादून के लिए, दिल्ली के लिए, मतलब लोग बाहर जा रहे हैं। मतलब ऐसा क्या रीजन है कि यार उत्तराखंड में लोगों को अपना मतलब फ्यूचर नहीं दिख रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब इसका क्या रीजन होगा। देखो सबसे पहले मैं तो मेरे माइंड में ये है उत्तराखंड को लेके कि लोग क्यों पलायन करें, क्योंकि देखो मैं भी वहां रह रहा हूँ, मैं भी अपने बच्चों को लेके कहीं ना कहीं बाहर गया ही हुआ हूँ। तो मैं इसको आसानी से एक बार बता सकता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उत्तराखंड में जो है, देखो स्कूल्स नहीं है, अगर कहीं पे है तो वहाँ पे टीचर्स नहीं है अच्छे पढ़ाने वाले। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स नहीं है। हम्म। देखो अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ मशीनें नहीं है।
इतने बड़े क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि जो भी है उनको कहीं ना कहीं ये चीजों को एक बार सॉल्व करना चाहिए। तो ये चीजें होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उत्तराखंड में एक चीज बहुत अच्छी है कि वहां पे देखो, आपने भी देखा होगा बहुत ज्यादा, देखो ये क्रेशर आने के बाद बीमारियां आने लग गई, लेकिन पहाड़ की लाइफ इतनी अच्छी लाइफ होती है कि वहां पे बीमारियां भी कम होती है, प्रकृति है, बहुत सुंदरता है, वहां की शुद्ध हवाएं हैं, खुद हम उगा के खा रहे हैं, तो बीमार बहुत कम पड़ते हैं वहाँ पे लोग। अभी कुछ ये जो प्रॉब्लम आ रही है सब इसी वजह से आ रही है कि वहाँ का भी वातावरण ऐसा कर दिया है, लोग नशे में टल्ले रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इस वजह से उत्तराखंड इस चीज पे इफेक्ट कर रहा है कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स में टीचर्स होने चाहिए। और इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा, जितने भी जनप्रतिनिधि है अगर उनके पास इतनी पावर है उनको इस पे फोकस करना चाहिए और सारे लोग को मिलके करना चाहिए। इन चीजों में जनता को साथ देना देना चाहिए। अभी क्या होता है, कोई भी नेता रैली पे आता है, कोई भी इन्फ्लुएंसर आता है, कोई भी आता है, तो हम देखते हैं वहां पे जमावड़ा तो लग जाता है ना, कहीं ना कहीं वो जमावड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि वोट देने के उसमें लोगों को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए और एक जनता को एक बात करके या फिर गांव के हिसाब से डील करके कि भाई हमें ये तो चाहिए, हमारे यहाँ ये तो होना चाहिए, हम्म। इस मुद्दे पे बात करके आगे वोट देने चाहिए। हालांकि मैंने ये भी देखा है कई लोग सोशल मीडिया पे पहले होते हैं, वो आते हैं, वो हल्ला मचाते हैं कि भाई हम आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बाद में पता चलता है कि वो भी कुछ नहीं करते। और कहीं कहीं तो पता चलता है वो बेचारे, पता नहीं उनको इतनी पावर नहीं है या उनकी सुनी नहीं जाती है, या फिर वो क्यों उठे थे, आगे उनको बोलने के लिए भी पावर नहीं है। भाई अपनी जनता को लेके जाना चाहिए ना उसमें, कि भाई हाँ हम इस चीज पे ये, या तो फिर उसकी पूरी नॉलेज ही लेनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही शून्य हो जाते हैं ना, फिर वो सोशल मीडिया पे दिखते हैं ना, वो जीतने के बाद कुछ नहीं दिखता है, आपने भी देखा होगा। हाँ। बहुत सारे ऐसे भी हमारे यहाँ युवा लोग हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा उन लोगों को फिर भी सोचना चाहिए। लास्ट में उनको यही देखता हूँ कि वो आते ही नहीं, आते हैं तो खुद अ, फिर वो पहले इतने धरने देते हैं, बाद में पता चलता है बाद में भी वो एक आध दो में धरने ही दे रहे हैं। अरे जब धरना ही देना है तो फिर जनप्रतिनिधि क्यों चुनना है हमने? हाँ। भैया तुम जाओ ना, तुम्हें नॉलेज है ना इस चीज की। अगर मैं पॉलिटिशियन में आता हूँ तो मुझे नॉलेज है ना अगर मैं फिर नॉलेज गेन करूंगा ना, तो मुझे इतना इतना पावर भी तो होना चाहिए मेरे अंदर, इतनी वो भी तो होनी चाहिए कि मैं भाई आगे जाके इस चीज को करूंगा। भाई अगर भी मैं जनता के साथ धरने में ही बैठना है तो फिर मेरा क्या, है ना? तो फिर कहीं ना कहीं आगे पहचान होनी चाहिए, इतनी वो होनी चाहिए अपने अंदर कि भाई मैं एक नेता, मेरे से जो बड़े नेता है मैं उससे भी सवाल पूछूं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो। अगर मेरे गांव में, मेरे शहर में या मेरे सिटी में ये चीज नहीं है तो होनी चाहिए। और इतने लोग इफेक्ट करते हैं, पता नहीं, मुझे पर्सनली ये चीज समझ नहीं आती है। इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ, इतनी बात कह पा रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे समझ में नहीं आता। हम ग्राम प्रधान चुनते हैं, हम बीडीसी चुनते हैं, हम कुछ भी चुनते हैं, बाद में पता चलता है सब अपने ही विकास कर रहे हैं, हम्म। कोई जीते नहीं कि गाड़ियां पहले आ जाती हैं। हाँ। भैया हम तो ये गाड़ी ले आएंगे, अरे तुमको जिताया क्यों था हमने? अब तुम गाड़ी काम क्यों लानी। नहीं कर रहे हो, एक कुछ तो करो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो फिर उस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, फिर वो दूसरे उस पे चले जाते हैं। अभी जो कोर प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा इतने सालों से ये चीजें प्रॉब्लम चल रही है, अरे उसमें कितना पैसा लगना है। मैं तो कहता हूँ अगर जनप्रतिनिधि कोई ऐसा हो ना कि भाई या तो मेरे में पावर है मैं आगे वो कर दूं, अगर वो चीज वहां पे अर्जेंट है, वो होनी ही चाहिए, तो वो इतना वो होना चाहिए जनप्रतिनिधि को कि मेरे को ये वहां पे चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबूजी चाहिए, ऐसे नहीं, मेरे को वहां पे चाहिए, चाहे मैं कहीं से भी फंड अरेंज करके लाऊं। तो बस यही चीजें हैं, स्कूल्स में टीचर नहीं, वहाँ वो नहीं, यहाँ वो नहीं, बस सब एक वो उठा के चल रहे हैं कि भाई मैं सच्चाई दिखाऊंगा। पता नहीं क्या सच्चाई होती है, क्या सच होता है, क्या झूठ होता है, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आता है। सब सच्चाई दिखाने चले हैं, सब समाज सेवा करने चले हैं, मतलब सब ऐसी भीड़ चल रही है, अभी समाज सेवा की भी भीड़ ही चल रही है। समाज सेवा तो मेरे को लगता है केवल सोशल मीडिया तक ही उनका वो है बिल्कुल बस, कि वीडियो बनाओ, हाँ हल्ला गुल्ला मचाओ, बस खत्म। रात को वो बिल्कुल, साथ वही सब चीज कर रहे हैं, वही खुद ही। बस बस बिल्कुल। मैं यही, इसलिए इतना मैं बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ नहीं है। और भाई समाज सेवी अगर जो है भी ना, मैं समाज सेवी हूँ भाई, बोलने की क्या जरूरत है जब समाज सेवी हो।
जो जो अपना काम कर रहा है अपना काम करो। हम्म अगर मैं मेरे को किसी ने किसी भी पार्टी में हो चाहे कुछ भी, अगर मैं जीत रखा हूँ तो मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए ना। आज जैसे कोई भी अपना घर चलाता है, उसको पता होता है ना कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो वो अपना घर को उस हिसाब से चलाता है ना। अब मैं अगर एक ग्राम प्रधान बन गया हूँ, मैं अगर एक बीडीसी बन गया हूँ, या मैं अगर एक जिला पंचायत बन गया हूँ, तो मेरे अंदर इतना, मेरे को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए ना। हम्म और मेरे को जनता को बताना भी चाहिए कि मेरे अंदर ये काम है, मैं ये करूंगा और मैं ये काम लेके आऊंगा। हम्म तो एक पॉलिटिक्स में आने के बाद अगर कोई जनता के लिए करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली ये चीजों को तो करना ही चाहिए। वो खुद ही लुल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये क्या है। हाँ, कुछ लोग अच्छे भी हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। 90% लोग हो जाते हैं, एक आध 2% लोग होते हैं वो करते हैं। बट वो करना चाहते हैं लेकिन लोग ऐसे भी उनको करने भी नहीं देते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, फिर हाँ, पब्लिक भी थोड़ी सी। पब्लिक भी मतलब पब्लिक को भी थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। बिल्कुल, पब्लिक को ही समझदार बनना पड़ेगा। जब पब्लिक समझदार बनेगी तभी तो कुछ होगा। हाँ हमें ही समझदार बनना है कि भाई, एक तो पता है क्या होता है, जब कोई कुछ अच्छा काम करने जाता है ना, बिल्कुल उसके पीछे लोग लग जाते हैं हाँ, कि भाई रोक ये। टोक करने वगैरह ना, हाँ, हाँ। और जो अच्छा करता है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ उसको बोलना नहीं चाहिए मैं अच्छा कर रहा हूँ। हम्म वो करे, वो करते जाए, और उसके बाद उसको ये करना चाहिए कि भाई मैं कर रहा हूँ, अब पीठ पीछे मेरा कौन क्या बोल रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ना है। हाँ अगर मैं समाजसेवी हूँ तो मैं हूँ ना, वो मेरे को पता होना चाहिए ना। तो मैं किसी को क्यों बोलूँ मैं समाजसेवी हूँ, या मैं कुछ डोनेशन कर रहा हूँ तो मैं किसी को दिखा के क्यों करूँ। तो वो एक ये चीज हर किसी के अंदर आनी चाहिए कि मैं समाजसेवी हूँ, तो मैं बोलूंगा नहीं कि मैं समाजसेवी हूँ, मैं बस अपना काम करूंगा। अब कोई पीछे से गाली दे या ना दे, तो यही चीजें हैं। अब जितने पॉलिटिशियन हैं इनके आगे पहचान है, समाजसेवी बने पड़े हैं हम्म इनके आगे पहचान है। भाई तुम बहुत पैसा खर्च कर भी रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, कुछ सच्चाई दिखा रहे हो, वो दिखाने से क्या हो रहा है। भाई दिखा के तो मैं भी चले जाऊंगा कैमरा उठा के, लो भाई देख लो, यहाँ हमारे वो मशीन नहीं है। अरे नहीं है, दिखाने के बाद इसको करो ना, इसको इस पे उस पे काम तो होना चाहिए बेसिकली। तो इम्पोर्टेंट वही है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, हमने जिता दिए, भीड़ चाल चल रही है, नहीं इस बार इसने किया, अब अगली बार हम इसको जिताएंगे 5 साल में, अब ये भी नहीं करेगा, चलो 15 साल तो मेरे को हो गए, एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आ पाती है हाँ हॉस्पिटलों में। तो ये चल रहा है बस। पीछे वाले बोलते हैं हमने तो बहुत विकास किया, हम्म आगे जो नेता आता है वो बोलते हैं उन्होंने विकास नहीं किया, वो बोलते थे। अब वो जो पीछे नेता जीते होते हैं ना, अब वो बोलते हैं कि ये विकास नहीं हुआ। अरे जब तुमने विकास कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं होना चाहिए फिर तो। अगर तुमने विकास किया तो वो दिखाओ तुमने क्या विकास किया। अब विकास किया है तो फिर आगे और इतनी क्या विकास की जरूरत पड़ रही है गाँव में। हम्म दो चार चीजें तो चाहिए होती है, रोड अच्छी चाहिए होती है, स्कूल अच्छे चाहिए होते हैं, वहाँ टीचर चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल चाहिए होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे चाहिए होते हैं, वहाँ दवाइयाँ चाहिए होती है। अब मुझे बताओ इसके अलावा क्या चाहिए उत्तराखंड में? एक छोटे गांव में हमारे जैसे। हाँ, उत्तराखंड में मतलब जो चीजें होनी चाहिए, स्कूल मैटर करता है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। वही तो हमारा फ्यूचर है। बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो आगे क्या करेगा, मतलब क्या अभी मैं तो बनाएगा। देखो इस पे मेरे को एक चीज और आ रही है माइंड में। मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखो पैसा बहुत है लोगों के पास, है ना, वो हाँ और कमाना चाह रहे हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं भी कि कर रहे हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ चीजों से। पर क्या है, जो लोग ऐसे कर रहे हैं वहां पे मतलब, अगर पढ़ाई के लिए टीचर अच्छे हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, माहौल अच्छा हो जाए, सारी चीजें सेट हो जाए, तो हम कोई भी बंदा अपने, मतलब मैं भी एक फैमिली को लेके बाहर लेके गया हूँ, तो मैं इतना क्यों दूर जाऊंगा। मेरे को क्या, अगर वहाँ सब कुछ है तो मैं क्यों पढ़ाने के लिए कहीं लेके जाऊंगा। हाँ मैं वहीं पे पढ़ा सकता हूँ ना। क्यों इतना 50-50 हजार 40-40 हजार रुपये खर्च करके मेरे को बच्चों को बाहर पढ़ाना है। तो ये चीजें हैं, बस ये चीजें सही हो जाए तो उत्तराखंड और अपने गांव जैसे जिंदगी कहीं है ही नहीं। हाँ, उत्तराखंड तो मेरे को लगता है उत्तराखंड सही है। उत्तराखंड के लोग बदल चुके हैं। लोग बदल चुके हैं, मतलब पॉलिटिकल ऐसा हो चुका है ना कि बस ऐसी, मतलब अब इसमें मैंने इतनी बातें बोल दी, अब मैं तो सोच रहा हूँ है बहुत बात मेरे। मैं तो कहता हूँ कि कोई पॉलिटिकल वाले हैं, या मैं आगे जो भी बात बोल रहा हूँ, अगर कोई पॉलिटिक्स वाले हैं उनको आगे कुछ ऐसा कुछ भी है, कोई क्वेश्चन चाहे अगर बैठ के बात करना चाहें, तो हम इस पे बैठ के बात कर सकते हैं। तो कोई भी, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी पॉइंट अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस पे हमें बात करनी चाहिए, अगर देखो वो उसके चाहे फॉलोअर हो ना हो, मेरे भी फॉलोअर है नहीं है, नहीं, उससे फॉलोअर मैटर का नहीं मैटर करता। नहीं करता है, मुद्दा अगर बट मुद्दा जिसको अगर लगता है कि सही यार है,
इस मुद्दे पे हम हाँ डिस्कस कर सकते हैं, तो आप आओ, आओ बात कर बात सकते हो, बिल्कुल। और बिल्कुल आपके लिए मतलब दरवाजे खुले और हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें सपोर्ट करो, इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, चाहे हाँ और कुछ करो ना करो, ताकि कोई पॉलिटिशियन भी हमारे साथ बैठे, वो बताए तो सही। देखो ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं अभी ये हूँ। और मैं तो कहता हूँ जिसको पॉलिटिशियन नहीं भी है, अगर उसको नॉलेज है हाँ, वो भी आए। तो वो हाँ भी आए। तो एक बार बैठ के आए, नहीं मेरे को मैसेज करे या फिर फोन करे, मैं लास्ट में अपना मेल आईडी दे दूंगा और हाँ, नंबर भी दे दूंगा। तो मेरे को फोन करे, मैं पहुंच जाऊंगा। कांटेक्ट कर सकते हो मतलब कांटेक्ट कर सकते किसी हैं, भी। इंडिया में हाँ मैं चलते रहता हूँ। जो भी आप डेट बोलोगे मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। तो बस यही है, लोग आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम बैठ के बात कर सकते हैं इस बारे में। तो और बस यही चीजें हैं, यही चीजें सुधरने को होनी चाहिए। हाँ, बस बाकी तो चलो अब हम बात ही कर सकते हैं। अब हम कोई एक इंसान या दो इंसान तो पूरे उसको नहीं, चेंज बात ही कर कर नहीं सकते हैं। सकता मैं है। तो ये कह रहा हूँ कि मतलब हम वीडियो के थ्रू हम लोगों को समझा ही सकते हैं कि यार। समझा भी सकते हैं। मैं तो इतना भी बोल रहा हूँ, समझाने के बाद मतलब देखो, अगर मैं इसमें कुछ बोल रहा हूँ तो लोग या कमेंट करें या मेरे पास मैसेज करें या फिर फोन भी करें कि भाई आप मतलब ग्राउंड लेवल पे भी कुछ करना है ना, तो हम्म। डेफिनेटली मेरे से जितना हो पाएगा तो मैं ग्राउंड लेवल पे भी जाने के लिए रेडी हूँ। बट ऐसा नहीं कि चीजें वीडियोज में ही रहें। हम्म। और सबसे पहले मैं यही बोल रहा था, अभी भी मैं यही जोर दे रहा हूँ कि एक आम आदमी को ही सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। क्योंकि आम आदमी ही, देखो भ्रष्ट नेता नहीं होता है, भ्रष्ट आम आदमी होता है। मैं हाँ, भ्रष्ट हूँ तभी मैं भ्रष्ट को, मतलब देखो भ्रष्ट वाले को चुनना, भ्रष्ट ही तो वाले ही तो चुनेंगे। जाहिर सी तो बात है। आम आदमी अगर भाई सही है तो फिर नेता भी सही होगा। अगर आम आदमी ऐसी है तो अपना नेता भी वैसे ही चुनेगा। ये आप गांव में एग्जांपल देख ही लेते हो, हाँ, चाहे वो गांव ग्राम के प्रधान हो, तो। चाहे बीडीसी हो, चाहे कोई भी हो, अच्छे लोग भी हैं। और मेरे को कुछ लोग अभी कर भी रहे हैं, मतलब काम हो भी रहा है, कुछ लोग तो करते ही हैं। बट ठीक है, जो चीजें होनी चाहिए उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम्म, ऐसा नहीं कि बस उलझा 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 गोल गोल घूम रहे हैं सब। भाई सबसे पहले जो तुमने मुद्दे उठाए थे वो पहले पूरे होने चाहिए। पूरे होने चाहिए फिर। अब ये नहीं कि पहले हमारा मुद्दा था कि हॉस्पिटल में ये होना चाहिए, अब हम जीत गए, चाहे हमारी पार्टी नहीं जीती है, अगर हम उस एरिया में जीत गए हैं तो इतना दम तो होना चाहिए। जैसे पहले आप लोग बोल रहे, मतलब बोलते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन हो कुछ भी हो, तो बाद में उसके अंदर इतना दम होना चाहिए कि भाई मैं ये तो करके रहूंगा, अब मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ नहीं होता भाई, जो जीत गए उसके बाद बाबूजी बन जाते हैं सभी। हाँ। तो बस यही है। और तो मुझे लगता है हमने पॉलिटिक्स, क्रेशर, गांव का माहौल, इनमें अब मैं सही बात एक और बताऊं, मुझे एक याद आया, अपनी ही बात याद आई। मैं भी बचपन में, मतलब बचपन नहीं कह सकते उसको, 12th तक पढ़ते थे हम, उस टाइम की बात है। तो कहीं ना कहीं मैं भी उस टाइम पे ये चीज को लेके सोचता था, बट मैं हमारे इधर भी थोड़ा सा ये माहौल था, जैसे आपको तो पता ही है, उसमें इतना हम्म। डीपली वो भी नहीं है कि भाई क्रैशर्स ये वो ये चल रहे हैं वो चल रहे हैं। दारू के बहुत वो चलते थे, तो हम उस चीज पे हमने आवाज भी उठाई, हम गए, हमने महिलाओं को भी जागरूक किया। बट फाइनली में क्या होता है कि अगर हम, हमारे पास इतनी वो नहीं होती है, तो हम लोग जब हमने ये किया तो हमारे घर पे लोग पहुंच गए कि भाई तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारा बेटा वैसा, तुम्हारा बेटा नेता बन रहा है। पर कुछ गलत भी है, हमने भी गलत किया कुछ, हम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी के घर पे जाके ये चीजें करें। कुछ हाँ। चीजें मुझे तब मेरे पापा ने समझाई थी, तो मुझे ये चीजें समझ आती है। बट अपने लेवल पे जितनी हमें मतलब एक अथॉरिटी होती है, हम उतना ही करें। ऐसा ना हो कि भाई हम ही सब कुछ करने लग गए। अगर तो फिर आगे इन्फॉर्म करना चाहिए, मतलब चीजों को वो करना चाहिए कि भाई जिसका जो काम है फिर उसको सौंप दो कि भाई यहाँ ये चल रहा है, फिर आगे आप उस चीज को कानून देखे। बाकी मैं तो बस इस चीज में इतना ही है। अगर निचोड़ के बोलो तो बस गांव में रहने वाली बात थी कि क्या कर सकते हैं, वहाँ हॉस्पिटल अच्छे हो जाए, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में सुविधाएं हो जाए, डॉक्टर्स हो जाएं, स्कूल्स में हो जाए, स्कूल्स में टीचर्स हो जाएं, अच्छे टीचर्स हो जाएं। तो बस यही चीजें अगर हो जाएंगी तो फिर हम जैसे लोगों को भी भाई बाहर लेके, शौक तो है नहीं किसी को कि हाँ, मैं इतना खर्चा करूं फिर अपने घर से इतना दूर रहूं, सबको अच्छा लगता है। तो बस मेरी तरफ से इस टॉपिक पे इतना ही। और किसी को ज्यादा टॉप वो है, डीपली बात करनी है, तो मैं, जिन लोग को पता है और नॉलेज है, जो रह रहे गांव में,
वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उस चीज़ पे बात करेंगे। और जितना ग्राउंड लेवल पे करने की कोशिश हो वो भी डेफिनेटली हम कर सकते हैं कोशिश। तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, देखो घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही रहना है भाई, अच्छी बात है, हम लोग बाहर जाते हैं, हम्म। मतलब रोजगार बाहर भी कर सकते हैं यार। सब कुछ, प्रकृति अपनी है, दुनिया अपनी है, कहीं भी जाओ उससे मतलब इतना वो नहीं है। बट एटलीस्ट जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको तो वो सुविधा मिले। अगर हम काम के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, वहां पे भी तो कुछ लोग हैं, उनको भी तो मिलनी चाहिए। तो मेरा ये नहीं है कि यार वहां इतना रोजगार पैदा हो जाए कि पूरे उत्तराखंड वालों को मिल जाए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। हाँ। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। बट बाकी जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी अच्छा है। देखो मैं भी मतलब ऐसा थोड़ी ना है उत्तराखंड में बैठ के ही काम करता हूँ, मैं भी बाहर करता ही हूँ जॉब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट फैमिली या फिर कुछ लोग या कुछ लोगों को तो रोजगार मिले। तो बस यही, जैसे रोजगार तो ज्यादा मिल भी नहीं सकता। जैसे कि पर्सनली मैं आपको घर से जानता हूँ, बिल्कुल। और आपकी शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। कैसे आप इतना मतलब फैमिली को मैनेज करते हो, फैमिली को टाइम देते हो, और आप ऑल ओवर इंडिया इतना ट्रैवल करते हो, और प्लस में आपने अभी हाल ही में एक व्लॉगिंग चैनल खोल खोल दिया है, और दूसरी चीज़ आपने हाल में एक चीज़ और की है कि आपने 1-2 कंपनियां भी स्टार्ट कर दी अपनी। मतलब इतनी सारी चीज़ें एक बंदे के लिए, मतलब कैसे मैनेज करना हो सकता है? यार देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सब कुछ मैनेज हो जाता है। अगर आप सही हो ना तो फिर सब सही हो जाता है। देखो बात रही फैमिली को मैनेज करना, मेरी वाइफ है मेरे लिए। देखो जब से मेरी मतलब शादी नहीं कह सकते, जब से हम हमारी मतलब वो मेरे को एक शादी में मिली थी, आपको तो पता है लेकिन जिनको पता नहीं एक बार वो समझ लेंगे। हम मेरे चाचा की शादी थी तो मैं वहाँ पे गया, तो फिर वहाँ पे मिली थी, तो आगे आगे हम कम से कम 3 साल हमारे रिलेशनशिप रहा। और उसके बाद मेरी शादी हुई, तो कहीं ना कहीं इतना टाइम हमको हो गया है, कम से कम 8 साल शादी के हो गए हैं। 3 साल हम पहले भी अ, उसमें रहे। तो एक तो मेरी वाइफ का जो नेचर है वो मेरे लिए, मतलब मेरी वाइफ लक्की भी बोल सकता हूँ मैं, या फिर या तो वो इस नेचर की है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मुझे जब वो मिली तो शायद तब से ही मेरा बहुत सारी चीजें सही चल रही है। उससे पहले मैं कैसा था थोड़ा आपको भी पता है, हुँ। तो इतना वो था नहीं। और देखो बात रही अभी फैमिली की, तो वाइफ मेरी सबसे मतलब मेरे लिए एकदम बेस्ट है। मेरे घर को संभालना, घर में कुछ भी होता है वो करना, और ऊपर से बच्चों को संभालना। उसने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है ना, उसमें मेरे को इन्वॉल्वमेंट होना नहीं पड़ता है। बच्चों को कैसे क्या वो करना है, खुद चीज़ों को देख के समझ के उनको वो करती है। मैं जो गलती करता हूँ मेरे को बताती है, मेरे को समझाती है। अगर जैसे घर पे भी कभी कुछ होता है तो वो खुद ही मैनेज कर लेती है। वो ये इस चीज़ में घर को लेके मैं फ्री हूँ। एक चीज़ से मैं फ्री हो गया। हुँ। उसके बाद रही बात जो मेरा ट्रैवलिंग रहता है, जो मेरा जॉब रहता है, इसमें भी वो बहुत सारी मेरी हेल्प कर लेती हैं वाइफ़। कुछ मेरे ऐसे वर्क्स होते हैं जो खुद ही हैंडल कर लेती हैं कभी-कभी। मतलब कभी कुछ मैसेज देखना या वो करना, जो भी मतलब कुछ हेल्प वो वहाँ पे भी कर लेती हैं। तो मेरे आधे काम तो आधी चीज़ों से मैं टेंशन फ्री हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ऐसे मेरे को प्रेशराइज़ दे। तो इसलिए मैं ये सब कर पाता हूँ। मैं फाइनली ये बोलूँगा कि एक बेबी की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाता हूँ। मेरी जो ग्रोथ मेरे को लगता है कि मेरी हो रही है या आगे होएगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि वो मेरे को फ्री रखती है। और दूसरा ट्रैवलिंग की बात रही और कंपनी जो जिसमें मैं जॉब करता हूँ उसकी बात रही, तो मैनेजेबल देखो सारी चीज़ें हो जाती है। जब हम मैंने बोला जैसे हम सही होते हैं ना तो सब सही हो जाता है। हमको लोग अच्छे मिलते हैं, तो लोग अच्छे मिलते हैं तो वो खुद ही मेरे को इतना वो नहीं रहता कि यार ये वो, तो जो जो काम जिसको दे दिया गया है वो अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो इसमें मेरी ये हेल्प हो जाती है। बाकी बात रही कंपनी स्टार्ट करने की, अब कंपनी देखो उसमें भी मेरे को अच्छे लोग मिल गए। तो मतलब मेरे को सारे अच्छे लोग मिले हुए हैं अगर देखा जाए। और सारे लोग जितने भी लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती है वो भी अच्छे ही होते हैं, मेरे मतलब मेरे साथ अच्छा अच्छा ही होता है। तो देखो मेरे ऐसी बस मैनेज हो जाती है चीजें। अब मेरे को खुद पता नहीं होती है
कि ये मैनेज कैसे हो रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार ये मैनेज कैसे हो गया, मतलब ये इतनी बड़ी चीज होती है और वो मैनेज हो जाती है, अगले दिन अपने आप ही शॉर्ट आउट टाइप की हो जाती है। तो पता नहीं ऐसा, माँ बाप का आशीर्वाद बोल दो, बीवी का सपोर्ट बोल दो उसमें, और लोगों का प्यार बोल दो, तो ये सब चीजें हैं जो अ, मतलब मेरे साथ हो जाती है चीजें। अब जो मैंने कंपनियां स्टार्ट की है, तो उसमें भी मेरे को लोगों का और जो मेरे साथ लोग हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। और इसमें कुछ टाइम बाद हम उत्तराखंड पे भी इस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बस ये चीज़ें ऐसी मैनेज हो जाती हमें पता है आपकी लव मैरिज हुई शादी, हम देख रहे हैं कि यार कितनों की लव मैरिज नहीं सक्सेसफुल हो पाती है, मतलब 4 5 6 7 साल का रिलेशनशिप हो जाता है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाते हैं। कितनों की शादी भी हो जाती है, तो मतलब ऐसा होता है कि 2 4 महीने बाद, 1 आध साल बाद उनका तलाक होने लग जाता है। सपोज जैसे मेरा अपना ही करूँ कि मैं भी मतलब अभी हाल ही में, मतलब हाल ही में नहीं बोल सकता, 1 2 साल हो गए ब्रेकअप को। मेरे पास भी थी, रही। मेरे को समझ नहीं आता कैसे आपकी लव मैरिज इतनी सक्सेसफुल रही, और इतने मतलब आप 3 साल आपने बात की, उसके बाद 8 साल आपकी शादी, 11 साल हो गए। आप मतलब बताओ कैसे इतनी सक्सेसफुल हो सकती है बिल्कुल। देखो, जैसे मैं अपने स्टैंड पॉइंट से अपनी बात बता सकता हूँ कि मेरी कैसे सक्सेस हुई और हम लोग का कैसे ट्यूनिंग बैठ जाती है, क्या है। तो आपके केस में मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा कि आपकी ऐसा क्यों हो गया। मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो शायद हम लोग स्टार्टिंग में गलत करते हैं, जो हमने भी किया था। हम्म, बट मैं यही कह रहा हूँ, मैं अभी मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ, देखो मैंने ऐसा नहीं है मैंने वाइफ को तंग नहीं किया। तो देखो होता क्या है इसमें, जब हम नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय बहुत सारी चीजें 2 3 साल ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि आपको भी पता है और लोगों को भी पता है जो देख रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो सेम मेरा भी सिचुएशन है, ये कह लो कि शायद मेरा और लोगों से ज्यादा ही वो रहा होगा, क्योंकि मैं जो शक करता था, जो इतना परेशान करता था, शादियों में नहीं जाना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला नहीं करना है, और तो मेरी वाइफ ने तब वो नहीं किया। मतलब उसके, मैं देखो अपनी स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ, वो जो आज मैं जो भी हूँ, और वो जो भी हमारा इतना रिलेशनशिप आगे बढ़ा, शादी होने तक बहुत पेशेंस उसने रखा। तो उसके मिलने के बाद धीरे धीरे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो कैसे, मतलब मैं अपने आप को, मेरे को ऐसा लगा कि मैं ज्यादा इरिटेट कर रहा हूँ उसको। तो शादी तक उसने बहुत पेशेंस रखा, तो शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं यार उसको कितना इरिटेट कर रहा हूँ। देखो मैं इसमें बस ये कहना चाहूंगा कि हम लोग ना बांध देते हैं, मतलब चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बांधती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बांधता है, फ्रीडम देनी चाहिए एक दूसरे को। तो बस यही चीजें हैं कि हम एक दूसरे को बंधन में बांध देते हैं कि तू ये मत कर, तू वो मत कर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी ब्रेकअप्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बांधने में होते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे अभी बताना कि मैंने अपनी जेब को या फिर जेब ने मुझे, एक दूसरे को मतलब इरिटेटिंग रिलेशनशिप हो जाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है कि भाई एक दूसरे को तंग किया जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, परेशान होके कहीं ना कहीं फिर वो होता ही है, फिर तो तलाक क्या कुछ भी हो जाए। हाँ। तो मतलब कुछ भी हो जाए कि उसमें फिर लोग मर तक जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लिया लोगों ने, मतलब ये चीजें बहुत वो हो जाती है। तो एक दूसरे को फ्रीडम देना चाहिए लोगों को। तो लोगों को फ्रीडम देना चाहिए, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे वो फैमिली आपकी शादी हो गई है, तो एक दूसरे को फ्रीडम दोगे तो डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत आगे चलेगा। तो आपको कुछ चीजें ऐसी समझनी भी चाहिए, अगर आपको लगता है कि भाई मैं फ्रीडम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं तो बंधन बांध के ही रख पा रहा हूँ, तो आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी चीजें देखनी चाहिए, तो आप उस चीज में ढल सकते हो। मैंने बताया ना कि मैं खुद ही ऐसा था, तो वो तो उसका पेशेंस बोलो या ऊपर वाले की कृपा बोलो या माँ बाप का आशीर्वाद बोलो कि वो रुकी रही तब तक। तो उसके बाद भी वो अभी भी इतना हमारा झगड़ा होता नहीं है। तो बस यही चीजें हैं। और दूसरी बात, रिलेशनशिप में मतलब ये भी होना चाहिए, आप अगर शादी हो गई या जो भी है, टर्म एंड कंडीशन भी होनी चाहिए कि काम बंटने भी चाहिए, कि ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये हम करेंगे, ऐसे करेंगे। तो एक बैठ के बात भी होनी चाहिए, या फोन पे हम फालतू की बात करते हैं वो बात भी होनी चाहिए कि आप क्या करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो ऐसी डिस्कस होती है, तो एक हेल्दी रिलेशन चलता है आगे।
देखो मेरा तो मानना ये है कि मतलब अपनी तो शादी होने की है मतलब, बट मेरे को ऐसा लगता है ना, रोक टोक भी वही करता है जो इंसान ना प्यार करता है। समझ रहे हो? जैसे तुम एक पतंग को जब तक खींच रहे हो ना, वो तब तक तुम्हारे, जैसे ही तुम ना उसकी डोरी काट दोगे तो तुमसे अलग हो जाएगी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार माहौल आज का ऐसा है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को या जो भी है, तुम उसको ना फ्रीडम फ्रीडम दो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम उसको ना रोक टोक जरूरी है। तुम बाहर छोड़ दो कि चार ऐसे लोग बैठे हैं बाहर जो मतलब उस पे झपट्टा मारने को भी रेडी है। जब तक तुम यार, मेरे को लगता है रोक टोक भी जरूरी है। और ये लड़की को भी समझना चाहिए और लड़की को भी समझना चाहिए। देखो रोक टोक जरूरी नहीं है, जो आपने बोला ना पतंग को छोड़ दोगे तो पतंग उड़ जाएगी। यार उड़नी चाहिए पतंग, मेरा मानना होता है पतंग उड़नी चाहिए। अगर आप फिर जो रिलेशन की बात कर रहे हो ना, ये रिलेशन फिर लंबा चल भी जाए ना, तो आप परेशान होके ही चला पाओगे उसको। पतंग इसलिए उड़नी चाहिए कि मैंने तेरे को फ्रीडम दे दिया है, अभी तू उड़, ठीक है। देखो उड़ने, अभी एक पंछी है, एक माँ बाप है, जब बच्चे को उड़ने देते हैं तभी तो वो उड़ता है ना। अब बात रही जो आप बोल रहे हो कि रोक टोक भी करनी चाहिए, रोक टोक नहीं करनी चाहिए, बस बैठ के डिस्कस करना चाहिए और उस चीज पे टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए कि अगर देखो ऐसी टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए कि मैं तेरे को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, हम्म। ठीक है, मैं कभी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अगर ये चीज हुई तो मैं तेरे को छोड़ूंगा भी नहीं, समझ रहे हो, कि मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। हम्म। बट ये मेरे लिए ये चीज सही है, तेरे लिए ये चीज सही है, तू उड़, बट ये हुआ तो फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं। तो देखो ऐसे टर्म एंड कंडीशन नहीं, ऐसे थोड़ी ना कि आप बोल रहे हो रोक टोक करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। रोक टोक करके क्या कर लोगे? फ्रीडम तो देखो, मैं मेरा कहने का मतलब फ्रीडम से ये मत समझो। देखो पहले तो इसके लिए बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया अब, कि अब तुम्हें प्यार समझना पड़ेगा पहले, और अट्रैक्शन समझना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेंगी कि भाई अब आपको कर्मा भी समझना पड़ेगा। ये एक ऐसी छोटी चीज नहीं रह गई। हमें क्या लगता है, हम 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 2 साल मिले तो हमें प्यार हो गया। हाँ, वो प्यार है ही नहीं। आपने कहा ना कि पतंग को छोड़ दे तो उड़ जाएगी, मतलब फिर वो क्या दिखावा? वो दिखावा भी कह सकते हो उसको, और एक अट्रैक्शन होता है ना कि माइंड, देखो आपको फिर माइंड भी समझना पड़ेगा, माइंड कैसे काम करता है। मतलब जैसे कोई लड़की हमारी जिंदगी में आती है, हम किसी लड़की की जिंदगी में ठीक जाते है। हैं। हमने उसको 1 साल दिया, 2 साल दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा? हम तो उससे दिल से प्यार कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा यार वो बंदी तो खाली टाइम पास कर रही है या वो लड़का खाली टाइम पास कर रहा है? तो इस चीज से क्या होता है ना, या मैं हूँ या कोई और भी है, हमने उसके साथ टाइम पास कर दिया। यार हमने टाइम पास कर दिया, वो मतलब हम पे अट्रैक्ट है। कल को कोई गलत कदम उठा दे, कुछ चीज हो जाए, ये अगले इंसान को कैसे पता चलेगा? पता क्यों चलना है इस चीज का? नहीं, हम तो उससे सच्चा प्यार कर रहे हैं ना, हाँ, तो अगला पता क्यों इंसान। करना है आपको, वो करती है नहीं करती है? अब वही बात आ जाए ना, जैसे देखो किसी ने 5 साल दे दिया अपने, अब हम तो डीपली घुस के एकदम इमोशनली उससे कनेक्ट हो चुके हैं, वो नहीं हो रही, वो अलग चीज है। अब वो एकदम से बोलती है कि मैं नहीं कर रही, तो अगले तो बंदे उससे को क्या तो फर्क पड़ना है? इफेक्ट तो पड़ता है क्यों यार कि पड़ना है? यार एक ना हम उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं हाँ। उस टाइम तक। तो जैसे ना अब वो ऐसा समझो कि हमारे शरीर का एक अंग कर चुका है, तो दर्द बहुत होता है उस चीज का, लेकिन अब मतलब अगला इंसान नहीं समझ पाता उस चीज को। नहीं, यही तो समझने की बात है, इसलिए तो मैंने कहा, आप अगर ये आप ये सोच रहे हो, देखो प्यार बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना, हाँ। इसमें देखो माइंड, कोई कुछ भी हो, सब हर चीज अपने हिसाब से काम करती है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, हम बोलते कि उत्तराखंड देवभूमि है, हम्म। और जब बादल फटते हैं वहां इतने नुकसान होते हैं, तो हम बोलते हैं कि देवभूमि में क्या हो गया, ऐसे पाप क्या कर दिया। देखो कुछ पाप नहीं कर दिया, पाप ये हो रहे हैं, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रही है। इसे कनेक्ट करो आपकी, मतलब चीजें अपने हिसाब से चलती है, जिसको जैसे वो करोगे ना वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा ना इस चीज के लिए, और आपको, अब देखो बात रही दिल की, कई लोग बोलते कि यार मैंने उसको दिल दे दिया। दिल शरीर का एक अंग है, मन ने ये समझ लिया, माइंड ने ये समझ लिया कि ये दिल है ना, वो धड़कता है तो शरीर का अंग। हम्म। तो आपने उसको एक ऐसा इमोशन दे दिया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, आप दिल क्या है, दिमाग क्या है, तभी मैं कह रहा हूँ आपको प्यार क्या है, ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर जिसको ये समझ में आ गई तो फिर चीजें सही हो जाती है। अगर आप इस चीज को समझते हो
तो फिर आप जिससे के साथ रिलेशन में रहोगे या जो भी है, तो आप अपनी समझदारी के साथ रहोगे, है ना? हम्म, देखो बहुत अट्रैक्ट मतलब इतना अट्रैक्शन में नहीं जाओगे कि भाई उसने छोड़ दिया तो आप बिल्कुल ढेरी हो गए। तो चीजें अपने लेवल पे सही समझनी है। अगर मैं उसको, देखो मैंने कहा ना कि मैं अगर उसको प्यार करता हूँ, अगर प्यार का मतलब तो यही हो गया ना कि भाई वो खुश रहे फिर। हाँ, अगर अगर प्यार का मतलब ये है कि मेरे को आपको आपकी गर्लफ्रेंड से प्यार है, और अभी भी है। आप इस चीज को समझो। आपकी गर्लफ्रेंड से आपको प्यार है, जिस दिन तक वो रहती है तब तक प्यार रहता है। जिस दिन वो चले जाती है फिर उस पर गुस्सा भी, मतलब ऐसे भी करता है ना कि कई लोग तो मार भी देते हैं, कई लोग तो मतलब कुछ भी कर देते हैं। हम्म। तो वो क्या था? अगर आप जेन्युइनली उसको प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं आप प्यार को थोड़ा समझते हो। और प्यार ठीक है, वो आजाद है, मैंने पतंग छोड़ रखी थी उड़ गई, उसको उड़ने दो। तो ये चीज समझनी पड़ेगी हम लोगों को। इसके बारे में, हर टॉपिक के बारे में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमें इसके लिए पूरा पूरा उस पे बात करनी पड़ेगी। जो टाइम की इतना है नहीं कि हम बात कर पाए। माइंड को मतलब प्यार को समझना पड़ेगा, माइंड को समझना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जो आपने बोलते भागने वाली बात, वो इतना ही है। आप पतंग को ज्यादा खींचने की कोशिश करोगे तो हवा चलेगी तो उसने उड़ना ही, कटेगी तो पतंग को आप पकड़े तो नहीं रह सकते हो ना, छोड़ना तो पड़ेगा ना। चलो ऐसे प्यार को मैं तो इतना समझता तो हूँ नहीं, मतलब इस चीज को, मतलब प्यार को, मतलब जो हमें समझ आता है वो मेरे को भी लगता है जो हम समझते हैं वो प्यार नहीं है। आपने बहुत अच्छे डिटेल में समझाया और शायद दर्शक जो हमें देखेंगे वो समझ भी पाए, इस चीज को रिलेट भी कर पाए। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा फ्रीडम दो, बांधो मत। देखो जब मैं इतना बांधता था लोगों को तो मेरे साथ चीजें गलत होती थी, मेरा माइंड गलत चलता था। तो मैं अच्छा सोचने लग गया हूँ, और मैंने फ्रीडम दी तो मेरे साथ अच्छा होने लग गया ना। हम्म। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में अगर ये करोगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे रिलेशन को आगे तक बिल्ड कर पाओगे। कहते थे ना कि पहले के बुजुर्ग कहते थे ना कि पत्नियों को दबा के रखना चाहिए, ये करना चाहिए, आपने तो होता ही है। हाँ, तो क्यों दबाना है? किसी को आप दबाओगे ना, जिस दिन वो प्रेशर, मतलब आप अगर कुकर में एक खाना बन रहा है, आप चीटी को अगर दबा दोगे ना, वो एक दिन भर जाएगा ना उससे, तो उसने फटना है। हाँ। आप सोच ही नहीं सकते हो कि दूसरे को दबा के आप कैसे खुश रहोगे। तो इतना वेट मत करो कि कुकर की सीटी फटे। इसीलिए मैंने कहा बैठ के बात करो, डिस्कस करो, आप टर्म एंड कंडीशन करो। वो अपनी जगह प्यार तो प्यार ही है, छोड़ दो पतंग को यार मैं तो उड़ने दो। दूसरों की बात नहीं करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। मतलब मेरे को तो यार वीडियो वो तुम्हारे तक पहुंचे तो एक मेरे को बताना है। ना तो हमारी कोई बात हुई छोड़ने की, ना तो मतलब ऐसा कुछ हुआ, ना कोई रीजन अभी तक पता नहीं चला रीजन क्या था जाने का, यार आई क्यों। मतलब मेरे को जानना है, अगर पहुंचे तो प्लीज मेरे को बताना यार एक बार। बिल्कुल जरूर बताना। बाकी अच्छा मिस मैं यू। थोड़ा सा चाहता हूँ कि कुछ लड़ाई हुई थी या फिर नहीं, ऐसा आप कुछ कुछ ही नहीं रोक हुआ टोक था, करते थे? मतलब रोक टोक तो देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं रोक टोक इन द सेंस ऐसी नहीं थी कि यार मतलब मेरे को हमेशा ना रोक, मैं रोकता एक ही चीज के लिए था, वो मतलब कपड़ा। कपड़ा इन द सेंस मैं बोलता था छोटे कपड़े नहीं पसंद, बस। इसके अलावा मतलब नहीं तो आप अपनी पसंद दूसरे पे क्यों थोपना चाहते मैं थे? वही बोल रहा हूँ। जैसे मेरा था शादी से पहले कि तू साड़ी ही पहनेगी, बाद में जब मैं चीजों को हाँ, समझा मेरा भी मैंने कहा ऐसे ही क्यों था पहनेगी। कि यार सूट सलवार ही अच्छा लगता है मेरे को, तो वो पहन। और इतना भी रोक टोक नहीं था कि यार बिल्कुल थोप ही दे रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं नहीं था। तो ऐसा रोक टोक, देखो मैं कहना चाहूंगा रोक टोक करना सही नहीं है। उस चीज को समझना और समझाना मतलब तरीके से कि भाई आप समझो, मेरी जगह पे आके देखो, आप भी कच्ची बनियान में घूमो फिर पता चलेगा। यही तो बात है ना, लड़की अगर एक लड़का कच्चे बनियान में घूम रहा है ना, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि यार मेरा कच्चा बनियान में घूम रहा है। या कोई लड़की उससे कभी शादी नहीं करना चाहेगी कि यार कच्चा बनियान वाले से मैं शादी कर रही हूँ। उनके तो मतलब तो ऐसा लगता है। देखो ऐसे मैं तो देखो, अगर वो सुने तो भी ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसे जो छोड़ के जाते हैं ना, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है फिर। शायद मेरे लिए अच्छा मतलब होगा बट। आप पॉजिटिविटी देखो ना चीजों में कि मेरे लिए अच्छा था, आप प्यार था, आपने अपनी तरफ से प्यार किया, अभी भी करते हो, तो फ्रीडम दो उनको, करने दो। ठीक है? अब कल को चीजें हर किसी को समझ आती है। ठीक है, अपनी अपनी जगह वो भी ठीक है।
होता है कईयों को शौक कि भाई छोटे कपड़ों में इतना बुरा भी नहीं हो गया, बट इतने भी छोटे नहीं पहनने चाहिए कि भाई अगले को एक दूसरे को समझना भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, केवल अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो बस यही चीज है। ठीक है, बाकी प्यार का भी क्या। लेकिन अब मेरे को एक सबसे बड़े मुद्दे पे बात करनी थी। तो इस पे मैं ये कहना, मेरे को सबसे ज्यादा भी, क्योंकि मैं जब से सोशल मीडिया पर आया हूँ, पहले मैं बहुत एकदम जीरो, मेरा स्क्रीन टाइम भी नहीं था। मेरे को वीडियो अपलोड करनी पड़नी है, बनानी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, और ये सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। हम्म। तो मैं ये देखता हूँ कि हो ही जाता है, मैं कभी फेसबुक चला लेता हूँ, कभी कभी यूट्यूब में, लेकिन मैं अच्छे लोगों को सुनता हूँ यूट्यूब में। हम्म। फेसबुक में आता हूँ तो वायरल चीजें आगे से आती है। तो सबसे पहले मेरा ये रहेगा, अगर आपको उन चीज के बारे में कुछ डिटेल बता पाओ। जैसे आजकल अगर आप देखते भी हो तो आजकल घर के झगड़े, जो ब्लॉगर्स में, अब हमको ब्लॉगर्स, देखो, होता ही है। अगर किसी चीज की ना इतनी वो होती है तो फिर वो बोलने में भी शर्म आती है कि हम ये है। तो कहीं ना कहीं आजकल जो एक झुंड चल रहा है, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, तो इसमें आप क्या, मतलब कुछ लगता है कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, घर के झगड़े लोग, डाल दे रहे हैं हाँ, कोई कहीं भी। ये तो सोशल सब मीडिया पर देखने सोशल को मिल मीडिया रहा है वाला ही कि न्याय देने वाले हो गए, तो न्यायालय क्यों है? लोग भाई पहुंच जा रहे हैं, सारे लोग पहुंचो और इसको कर दो वायरल। तो मतलब क्या ये कैसे, क्या ये कानून व्यवस्था भी ये मतलब। तो मतलब खाली ऐसा लग रहा है कि मतलब लोगों को वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कुछ भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार घर में लड़ाई हो रही है, वीडियो बना दो। कोई कुछ कर रहा है, वीडियो बना दो। मतलब कोई सही नहीं करना चाहता, गलत को ही प्रमोट कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे ना कि यार आप कुछ सही करने जा रहे हो, कोई अच्छी चीजें बता रहे हो, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। लोगों को इन चीजों में इंटरेस्ट आ गया कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बीवी भाग रही, कौन अपनी बीवी को क्या कर रहा है, कौन मर रहा। ये लड़ाई वाली और भागने वाली पे हाँ, ज्यादा व्यूज आते हैं। इन्हीं में व्यूज आ रहे हैं। मतलब समझ आ रहा है कैसा माहौल हो गया। ये तो खैर आप ज्यादा बता और पाओगे इस बारे में। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा, देखो, अच्छी चीज को वायरल करना चाहिए, अच्छी चीजों को देखना चाहिए, अच्छी चीजों को दिखाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था पहले भी कि कहीं ना कहीं आम आदमी को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्योंकि कुछ भी होता है तो आम आदमी सबसे पहले इफेक्ट होता है ना। अब वो घुस जाएगा फोन में, ये देखेगा, और फिर वो दो गुट बन जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, हल्द्वानी में भी बहुत बड़ा एक ऐसे ही चल रहा है। और मेरे को तो पर्सनली जब मैं जाता हूँ ना, वो कई लोगों के होता ही है, मैं तो ट्रैवल करते रहता हूँ, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो बोलते हैं यार तुम्हारे यहाँ, वो वहाँ ऐसे ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है। अरे उसके मतलब घर की, ये कुछ ज्यादा हो गया कि हम, मेरे को लगता है हम सोशल मीडिया पर आ रखे हैं तो हमको ये हो गया कि अब मैं ये भी दिखाऊं, मतलब जिसमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं वो दिखाऊं, या फिर वो व्यूज के लिए नहीं भी कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपना माइंड सेट दिखाना चाहिए कि पब्लिक तक तो कुछ अच्छी चीज पहुंचाए। अगर आप अपनी बात पहुंचा भी रहे हो एक पेशेंट से, एक बात से तो पहुंचाओ, आप बात तो करो। आप चाहे पुलिस को लेके जा रहे हो या कोर्ट में जा रहे हो, आप हायरार्की तो देखो, आप उस चीज को समझो तो सही कि आप कैसे उस चीज को कर रहे हो। भाई मैं न्याय दिलाऊंगा, तुम ब्लॉगर हो यार। सोशल मीडिया में एक वीडियो देखी थी, एक बच्चा मतलब बहुत अच्छी बात बोली थी उसने कि जब माँ अनपढ़ थी तब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ऐसे मतलब बनते थे। अब आजकल की माँ पढ़ी लिखी हो गई है तो बच्चे इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे नाच रहे हैं। सही बात बोल रहे हो कि यार मतलब जब तक। ये सब सोशल मीडिया का कमाल है। मैंने यही बोला कि कंटेंट अच्छा यूज करोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, अच्छी चीजें करोगे, तो आपके दिमाग में अच्छी चीज आएंगी, आप अच्छी चीज बोल पाओगे, अच्छी चीज समझ पाओगे। लोगों के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ। तो मतलब आप वही दिखाओगे ना जो आपको, आप वही, देखो, आप सोशल मीडिया पर वही दिखा पा रहे हो जो आप हो। तो बस यही मतलब देखो, सब कुछ अब एक बंद न्यायालय को न्याय के लिए वो करना चाहिए। आप लोगों तक पहुंचा सकते हो उस बात को तरीके से। देखो, सोशल मीडिया अच्छी चीज है, आप चीजों को सही तरीके से पहुंचाओ लोगों तक, तो वो अच्छा है। अगर लड़ाइयाँ हो आप लोगों के बीच में, जो भी आप अपने मैसेजेस में शॉर्ट आउट करो ना, तो मैं ये कहना चाहूंगा अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। अगर आप इतने सपोर्टिव हो तो आपको उनके साथ हर चीज करनी चाहिए। अच्छा है आप लोगों ने, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी बात रखने के तरीके को तो समझ, वो करना चाहिए कि आप पब्लिक में क्या गंद मत फैलाओ ना। आप जाओ, आप ब्लॉगिंग करो, आप वहां दिखाओ लोगों को, आप दिखा रहे हो, आप बोलते हो कि हम समाज सेवी हैं, हम समाज सेवा करते हैं। तो मेरा तो यही रहेगा इसमें, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर है, चाहे वो 5 देखे, 1 देखे या 10 देखे, सबसे पहले मैं उनके फॉलोअर्स को बोलता हूँ कि जिसके भी जो भी फॉलोअर्स हैं, वो अपने दिमाग लगा के कुछ करे। ज्यादा बवाल फॉलोअर्स मचा देते हैं कि मेरा, अगर
वो मेरा फॉलोअर से तो बोलेगा नहीं यही सही कह रहा है, उसका फॉलोअर तो बोलेगा यही सही कह रहा है। वो दो लड़के व्यूज कमा के चले जाते हैं, फिर फॉलोअर्स फॉलोअर्स पीछे से लड़ते हैं। कई कई बार तो ऐसा होता है कि फॉलोअर्स फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं, तो बोलते हैं मेरा भाई अच्छा है, वो बोलते हैं नहीं मेरी दीदी अच्छी है। तो मतलब ये एक पंगा चल रहा है। तो ब्लॉगर्स को ऐसा करना चाहिए कि देखो, इसमें मेरे को एक बात याद आई। बहुत लोगों ने कहा, ब्लॉगर्सों ने भी कहा, और लोगों ने मेरे को कहा भी पर्सनली, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। बोला कि सौरभ जोशी कैसा ब्लॉगर है, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, वहां की ये नहीं दिखा रहा है, और बीच में अंकिता भंडारी केस का चला था कि ये भी नहीं दिखा रहा है, और कोई भी मुद्दे आते तो बोलता वो तो मुद्दों पे बोलता ही नहीं है। तो लोगों ने बोला मेरे को कि ये मुद्दों पे बोलता ही नहीं है। मैंने बोला भैया वही बहुत बड़ा ब्लॉगर है, अगर वो कोई मुद्दे पे बोलता है ना, तो उसको बहुत लोग सुनते हैं। फिर अगर उसने गलती से कुछ बोल दिया ना, तो कैसा जमावड़ा लग जाएगा, क्या हाल हो जाएंगे वो आप भी नहीं समझते हो। भाई उसको भी पता है, वो न्याय तो वो भी नहीं दिलाएगा ना। अगर वो इस एक कोई भी ऐसे टॉपिक को जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, वो कोई भी टॉपिक को बोल देता है, तो आप समझो कितना बड़ा बवाल हो सकता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तुम्हें जो नॉलेज है उस चीज के बारे में बात करो, उस चीज को सब्जेक्ट को रखो। आपको अगर किसी की जिंदगी दिखानी है, दिखाओ, लेकिन एक बात करने का तो सेंस तो रखो। हाँ, आप ऐसे मतलब मतलब एक दूसरे को खाने आ रहे हो, वो चीज कहीं ना कहीं गलत है। और मैं सौरभ जोशी को देखता नहीं हूँ इतना, बट मुझे इतना पता है वो फालतू मुद्दों में जाता नहीं है, अपना काम कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बता के ही हर कुछ करे। उसने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, स्टूडेंटों के लिए भी किया है। कुछ चीज़ें मुझे पता है उसके बारे में। तो डेफिनेटली वो बहुत, मतलब मेरे को तो सही लगता है। ठीक है, वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ रहा है, वही ठीक है। अगर पढ़ जाए ना फिर और बवाल हो जाए। हाँ तो सही है, वो अपनी जगह सही है। तो मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि दिखाओ तुम, ब्लॉगिंग में अच्छी चीज दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। अगर तुम्हें किसी को न्याय दिलाना है तो उसके साथ जाओ, कार्रवाई करो। आप उससे बैठ के बात करो कि कैसे भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्या हो रहा है। मतलब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो ना। आप एक दूसरे को मारने, और ऐसा लगता है कि आप तो उसको ऐसे, आप लोगों ने ऐसा मचा दिया है कि भाई पता नहीं क्या ही हो गया क्या नहीं हो गया। आप उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर कुछ ब्लॉगर्स भी ऐसे भी होते हैं, वो उसकी टांग खींचते हैं, वो उसकी टांग, क्यों किसी की टांग खींचनी है। भाई अगर आपको आपकी बात भी रखनी है तो थोड़ा अच्छे से रखो, अपना माइंडसेट सही करो। बस मैं फॉलोअर्स को कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को फॉलो करो, बट देखो मेरे को देखो नहीं देखो, मैं इतना वो नहीं कहना चाहूंगा, बट फॉलो करो भी तो अपना दिमाग भी तो लगाओ। ठीक है, वो सही भी कह रहा है तो पेशेंस से। फॉलोवर्स ही इतने बिगड़ जाते हैं पीछे से, ये वो, अरे मेरी भाई सही था तो तूने उसको ऐसे कह रहे हो, मेरी दीदी सही थी, कमेंटों में ही लड़ाई हो जाती है लोगों की, आपस में ही लड़ाई हो जाती है। तो ये चीजें सही नहीं है। बेबाकी से अपनी बात रखो, चीजों को सही करो। ब्लॉगरशिप के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ज्यादा हो जाता है कभी कभी, और आती चीज अच्छी नहीं रहती है। तो लोगों को समझना चाहिए, और फॉलोअर्स को भी समझना चाहिए इस चीज को, कि हम, भाई ठीक है आपको जो सही लगता है उसका साथ दो, लेकिन एक तरीके से दो हर किसी का। अगर आपको लगता है यार, उसके बारे में सोचो तो सही, एनालिसिस तो करो कि हाँ ये सही है कि क्या है क्या नहीं है। कोई किसी का घर उजड़ जा रहा है किसी चीज के चक्कर में, फिर बोल रहे हो कि तू उसका सपोर्ट में नहीं आया था। दूसरे को भी आप बुलाना चाहते हो, फिर कहते हो हम समाज सेवी हैं, कोई कहता मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, कोई बोलता मैं समाज सेवी कर रही हूँ। भाई ये कैसी समाज सेवा है? करो, बोलो मत खुद को समाज सेवा है, आप करते रहो, और चीजों को अच्छे से रखो, प्रेजेंट करो। गलत चीज हो रही है उसको भी एक सही तरीके से करने की कोशिश करो। रायता फैला हुआ है तो उसको समेटने की कोशिश करो। आप तो रायता फैलाने के, मतलब इतना रायता फैला दे रहे हैं कि भाई क्या ही बोले। तो कानून भी कुछ है चीजों को, तो जब आम आदमी समझेगा ना तभी ये चीजें होंगी। और हाँ लोग जायज। चढ़ा देते हैं इन्फ्लुएंसर को। आज की डेट में चलो कोई भी है, चाहे कल को कोई भी बन जाए, या जो लोग है भी, आप किसी को इतना क्यों चढ़ाते हो? क्या है, मैंने एक पोस्ट भी की थी। देखो, अमीर अमीर तब है जब गरीब अपने आप को बहुत ज्यादा गरीब समझ रहा है ना। अगर गरीब जितना कमा रहा है अपने पेट भरने के लिए कमा रहा है, तो उसके लिए अमीर भी क्या है। आप अपनी अपने वो करो ना। तो एक दूसरे पे इतना वो क्यों करना है? आपके हाथ में इतनी पावर है कि आप पूरे सरकार को पलट सकते हो। तो आप इतना कॉन्शियस माइंड से रहो कि भाई चीजों को समझो, तब जाके कुछ किसी को चुनो। कोई इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो तो उसकी अच्छी चीज को अपने उस पे वो करो, जो गलत कर रहा है उसको अवॉइड करो। नहीं भाई हम तो, ये कोई हीरो आ गया है, मर जाएगी जनता, भीड़ जाती है, मतलब सही नहीं है। इतनी भीड़ में जा रहे हो, क्यों भीड़ मचानी है?
जाओ कहीं वहां पे भी तो अच्छे से जाओ। जनता की भी गलती है, इन्फ्लुएंसरों की भी गलती है। देखो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मेरे ज्यादा व्यूज आते हैं, तो देखो माइंड ऐसे ही तो काम करता है ना। तो मेरे को रहेगा ना इसमें ज्यादा व्यूज आए मेरे को, और मतलब ऐसा ही कंटेंट में बनाऊं, तो फिर वो इन्फ्लुएंसर को और ज्यादा वो मिल जाता है कि नहीं मैं इसी साइड में जाऊं। लास्ट एंड मोमेंट में वो ऐसी सिचुएशन पे चले जाता है वो ब्लॉगर भी, अनुराग डोभाल की तरह, फिर एक दिन मर जाना है। मतलब माइंड खराब हो जाता है इन चीजों में। तो मैं तो कहता हूँ फॉलोवर्सों को आप भी समझो, उनको फॉलो करो लोगों को, लेकिन इतना भी फॉलो, ऐसा भी फॉलो मत करो कि आप एक पक्ष में हो जाते हो, फिर दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष में हो जाता है, फिर आप उनको समझाने की जगह गलत डायरेक्शन में खुद भी जा रहे हो, उनको भी लेके जा रहे हो। तो फॉलोअर्स को भी समझना चाहिए और इन्फ्लुएंसर को भी समझना चाहिए। हाँ, बात तो सही है, मतलब लोगों को समझना चाहिए ये चीजें सारी। प्रॉब्लम एक और होती है इसमें, सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना। अब कोई भी बोलेगा तो मैं इसलिए कह रहा था कि वो माइंड से तो एक बार सोचे, एक बार उस चीज में घुसे तो सही। ये ऊपर ऊपर बोलते हैं लोग। अब देखो कुछ चीज तुम्हारे लिए अभी जैसे जो इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं उनके एंड से वो सही है ना, हम्म। दूसरे के स्टैंड पॉइंट से वो गलत है। बट मेरा मैं ये कहना चाहूंगा सभी को कि वो सही गलत कैसे निर्धारित करे। मेरे हिसाब से अगर लोग सोचें तो वो सही को सही, मतलब जो सबके लिए सही है उसको सही समझ लो। जो ज्यादा लोगों को नेगेटिव की ओर लेके जा रहा है और जिससे ज्यादा लोगों के लाइफ में गलत इफेक्ट आ रहे हैं वो गलत हो गया। बस आप सही गलत इस टाइप से भी देख सकते हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर उछालने से जो लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं वो टॉपिक को लेके और दंगे फैल रहे हैं वो गलत है। एक इंसान के लिए वो गलत है भी। और जो सही है वो सही है। मतलब सही ये हो गया, एंड इन द सेंस मतलब सही कहने का मतलब ये हो गया कि जो सबके लिए सही है, हाँ। उसमें दूसरे को दुख नहीं पहुंच रहा है, या आप बोल दो कि नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो सही हो गया। अगर वो दूसरे को नुकसान हो रहा है या फिर उसकी लाइफ में कोई उससे नेगेटिव वो आ रहा है तो वो गलत हो गया। तो लोग इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। और जैसे कि ना अभी हाल ही में सोशल मीडिया में देखने को मिला, जैसे कोटद्वार में दीपक को लेके, या अभी जो हाल ही में तरुण को लेके हो रखा है कि बच्ची ने गुब्बारा फेंका, पानी गिरा, होली गिरी, मतलब ये चीजें क्या है, ये कहाँ तक, मतलब क्या सही है, क्या मेंटलिटी दिखाती है ये लोगों की कि हिंदू मुस्लिम, ये मतलब क्या है? देखो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि कुछ नहीं होता है धर्म, कुछ नहीं होता है। अभी मैं इस पे थोड़ा सा टॉपिक पे बात करूंगा, और बीच में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसमें भी अगर कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई भी हिंदू या भी कोई भी मुस्लिम अगर मेरे से बात करना चाहता है तो इस टॉपिक पे भी कर सकता है। बहुत लंबा टॉपिक है जो, या फिर वो इस चीज के बारे में समझता हो, या वो कट्टर हिंदू हो या कट्टर मुस्लिम हो, वो एक बार मेरे को मेल करे। लास्ट में मैं मेल आईडी दूंगा उस पे। तो उस पे भी मैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो एक इंसान को ना इस तरीके से बनाया जाता है। तो देखो इंसान इंसानी है, एक ही धर्म है इंसानियत, और एक ही चीज है इंसान। जानवर जानवर ही होता है ना, कोई भी हो, हम्म। ऐसी इंसान इंसानी है, और कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है। अब मैं आता हूँ हिंदू मुस्लिम वाले धर्म पे, फिर मैं आऊंगा कोटद्वार के दीपक और इस पे। अब हिंदू मुस्लिम धर्म जिन्होंने बना दी है, पहले तो इंसान ही था ना हर कोई। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, लोगों के माइंड, मतलब ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने धर्म बनाए। हम्म। अब धर्म बना ही दिए हैं तो अब वो बन गए हैं। अब जो बच्चे पैदा होते हैं उनके माइंड में बचपन से ही भर दिया गया है, तू हम्म। हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू पंडित है, तू जितने भी कास्ट होते हैं, तू ये है, तू वो है। ठीक है। मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, इंसान इंसान ही होता है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, और आम आदमी को ये समझना पड़ेगा। राजनीति वाले या जो इन लोगों के सो कॉल्ड गुरु हैं, चाहे वो मुस्लिमों के गुरु हो, चाहे वो हिंदुओं के गुरु हो, चाहे वो किसी के भी गुरु हो, अगर आप उनके फॉलोअर्स हैं, उनको आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो, तो फिर तब ऐसे ही होगा। अब इंसान को इंसान समझना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ कि हिंदू मुस्लिम जो हो रहे हैं वो, मतलब उस पर हम क्या कहें, मैं अपनी स्टैंड पॉइंट से क्या समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि देखो हिंदू मुस्लिम आज से नहीं, ये बहुत सालों से होते हुए आ रहा है। जब दो कौम बनाई दी है तो अब वो बन गई है। अब वो लोगों का माइंडसेट बना ही दिया गया वैसा। अब तो देखो एक टाइम पे जो बात, मतलब खाली लोगों को वो करने के लिए बनाई जाती ना, मतलब वो झूठ भी होती है, तो आने वाले टाइम के लिए वो सच हो जाती है। जैसे हिंदू मुस्लिम अगर देखा जाए तो ये एक झूठ है, हम्म। सरासर झूठ है। बट जिसने बनाई
उसने किस वजह से बनाई ये वो जाने। ठीक है, अब लेकिन बन गए हैं, तो ये एक सच हो चुका है कि हिंदू अलग होता है, मुस्लिम अलग होता है, नहीं तो इंसान ही है ना। अब ये बन चुका है। अब मैं बात करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम इतना क्यों हो रहा है। देखो ये आज नहीं हो रहा है, लोगों को कहीं ऐसा लगे कि ये बीजेपी के आने के बाद ही हो रहा है। ये बहुत एक सोची समझी गहरी साजिश होती है ना। बीजेपी भी करती होगी, लेकिन ये आज से नहीं है, पहले से हिंदू मुस्लिम जिन लोगों ने बनाया गया ना, जिन गुरुओं ने या जिन लोगों ने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें बनाई है, ये वहां से शुरू हुई है। एक बच्चे का माइंडसेट वैसा बना दिया जाता है ना। जब जो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको ऐसा बना दिया जाता है। अभी हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, हिंदू देखो पहले इतना आक्रामक नहीं था। हम्म। हिंदू धर्म जो है, जिसको हम हिंदू बोलते हैं, तो हिंदू धर्म में ऐसा है, वो इतना मार काट पे आता नहीं है। हिंदू है वो एकदम शांत लोग हैं, और अभी भी है, वैसे तो पहले तो थे ही। अब वो आक्रामक क्यों जा रहे हैं, मैं इस पे बात करूंगा। देखो हिंदू मुस्लिम बन गए हैं, अब देश भी अलग अलग बन गए हिंदू मुस्लिम के, है ना। तो अब जो मुस्लिम कौम है, आपको भी पता है और जो लोग देख रहे हैं वो भी जानते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि मुस्लिम अगर किसी भी चीज को पकड़ के बैठ गए हैं, अब वो बैठ गए हैं। जो ज्यादा मतलब कि किसी को शिका दे, देखो आपने देखा होगा कि टेररिज्म मुस्लिम में ज्यादा होती है, और डेफिनेटली होती है। कोई ये बोले कि हिंदू में भी टेररिज्म होते हैं, वो 0.0000001% हो सकता है, एक आध निकल जाए। और वो क्यों निकलता है मैं ये भी बताता हूँ आपको। क्योंकि मुस्लिम इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रही है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है, और बाकी लोग भी दे ही रहे हैं। तो अब हिंदू क्या कर रहा है इसमें, किसी हिंदू को टारगेट किया जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम है, तो वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू कम है, तो वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, फॉर एग्जाम्पल। अब वहां से एक हिंदू ऐसा निकलेगा जो अब पूरे हिंदू को बचाने की कोशिश करेगा, है ना। कि भाई यहाँ पे मैं हम मुस्लिम ज्यादा है, यहाँ पे मैं हिंदू अकेला था और मेरे को मार दिया गया, या मेरे साथ ये हुआ जो दूसरे ने देखा। अब वो ये सोचेगा कि मैं अपनी एक अलग यूनिटी बनाता हूँ, जहाँ पे मुस्लिम ऐसा करेगा तो मैं वहां पे ये प्रोटेक्ट करूंगा अपने हिंदू को। तो ये पैदा ही ऐसी होती है चीजें। अब हिंदू भी थोड़ा आक्रामक की ओर बढ़ा धीरे धीरे। लोगों ने दल बनाए, लोगों को बचाने के लिए ये बनाए। अब लोगों को ये लगने लग गया कि अगर हिंदू वहां पे कम है तो उनको प्रताड़ित किया जाएगा, अब मैं दल बनाऊंगा, और लोग एक दल बना देते हैं। फिर कहीं की कुछ होता है तो वो वहां पे चले जाते हैं। अब सेम एग्जाम्पल हम देखते हैं दीपक वाला, तो वहां पे भी यही हुआ। किसी मुस्लिम ने एक दुकान खोली थी वहां पे, अपना जो भी आपने भी सुना है, लोगों ने भी सुना है, तो वहां पे कुछ बाबा करके वो दिया था, तो उसमें कुछ शायद कुछ कीचड़ था, थूका था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। तो बजरंग दल वालों ने ये किया होगा, और ये दल बनते ही ऐसे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ने हिंदू को वो किया, अब हिंदू दल बन गया। ठीक है, अब वो उन लोगों के लिए काम करेंगे कि आगे ऐसा ना हो। अब वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई हिंदुत्व में ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा लोगों को हम मानते हैं, तो तुमने ऐसा करके ऐसा कर रखा है। तो हम दीपक जी आगे आए। ठीक है, अच्छा हुआ आगे आए, और आना भी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वो आगे आए तो आए, पॉलिटिक्स। अब वो जो उस थॉट्स के लोग हैं, जैसे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि कांग्रेस, उन लोगों ने उनको वो करना चालू कर दिया, संपत्ति देनी चालू कर दी, दीपक वेरी गुड। जो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, वो उनको शाबाशी दे रहे हैं कि दीपक वेल डन, तूने इंसानियत दिखाई, है ना। तो उसके साथ मुस्लिम पूरे हो गए, आधे हिंदू भी चले गए। अब दूसरी जगह क्या होता है, तरुण वाला केस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तुम, यहाँ पे किसी ने नहीं बोला, आपने देखा होगा। हम्म। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हिंदू को मारा गया है। अब वो दलित था बोल रहे हैं, मेरे को तो इतना डीपली पता भी नहीं है, बट दलित है, वो हिंदू है, उसको मुस्लिम ने मार दिया रंग गिरने की वजह से। तब यहाँ ये लोग कहाँ गए थे जिन्होंने दीपक को इतनी संपैथी दी थी कि भाई तूने अच्छा काम किया, वेल डन, इंसानियत दिखाई। अबे भैया तुम ही लोग इधर भी तो बोल दो। हिंदुओं ने, कई बीजेपी वालों ने भी, मुझे पता है कि वहां बोला था कि दीपक ने अच्छा काम किया है, बट लोगों ने यही बोला था दीपक ने अच्छा काम किया है, इस चीज को भी तो रोको। हाँ। जहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, इतने में ही ये किया जा रहा है, भाई उस चीज को आप
हायरार्की से फॉलो करो ना। आप कोर्ट में जाओ, आप बोलो कि मेरा ये धर्म है, मेरे साथ ये किया गया है, कोर्ट तय करेगी ना। आप लोग मार रहे हो तो भाई तुमको भी तो मारा जाएगा। तो ये अलग अलग गुट ऐसे ही बनते हैं, जैसे मैंने बोला ना, ब्लॉगरों के गुट बनते हैं, फिर इसके गुट बनते हैं, फॉलोअर्स उसके हो जाते हैं। आपके माइंड में ये भर दिया गया है, आप मुस्लिम ही हो, अब आपको सिखा दिया जाएगा कि भाई आप यही करो, तो आपकी माइंड सेट वही बन गया है। तो बस ये गुट ऐसे ही बनते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझो कि इंसानियत जहाँ पे सही है वहां पे आओ, सभी आओ। भाई तुम मोहम्मद दीपक बन गया और यहाँ पे कोई मोहम्मद की भाई कोई मुस्लिम आके बोल दे कि मैं हिंदू ये हूँ, हाँ है ना? तो बनना चाहिए ना लोगों को, तभी तो दोनों तरफ से चीजें सही होएंगी ना। हाँ, वैसे मुस्लिम ने ना ये बोलना चाहिए था यार, कोई बात नहीं, रंग ही तो है, वो बच्ची ने गिराया, किसी ने जानबूझ के गिराया नहीं बिल्कुल, क्या, आप बीस इतनी पच्चीस बड़ी लोगों को बात तो लेके थी आ नहीं रहे है। हो, आप भाई 20-25 लोग के आ रहे हो, हाँ, मार रहे हो। किसी के बेटे को मार रहे हो, ये मतलब था तो मतलब ये भी हिंदू, खासकर मुसलमानों को तो समझना भी चाहिए ये चीजें कि यार ये चीजें, अब तुम हिंदुओं के साथ रह रहे हो तो हिंदू तो अपने फेस्टिवल या वो सेलिब्रेट करेंगे, यार सब आप भी। करेंगे, आप भी करो, उनको भी करना, मतलब हाँ, जियो जीने दो। और जीने हिंदू दो, तो यही बोलता है, जियो और जीने दो। जाहिर सी पहले बात तो है, आप इंसानियत ही दिखाओ, अब हिंदू मुस्लिम भूल जाओ। भूल चल जाओ। पॉलिटिशियन लोग कर रहे हैं, वो गुरु लोग कर रहे हैं, तुम आम जनता उस पर क्यों भड़क रहे हो? वही तो। अरे भाई कोई, ये शो कॉल्ड गुरु, ये शो कॉल्ड समाज सेवी, ये शो कॉल्ड, यही से चीजें खराब होती है। यही तो लोग हैं जो हमारे बीच में ना अंधभक्ति फैला रहे हैं, मतलब लोगों को ना चमचागिरी फैला एक रहे हैं। दूसरे के साथ लड़वा रहे हैं, यही लोग हैं। और नहीं, ये लोग लड़वा रहे हैं, मजे की बात है कि आम पब्लिक लड़ जाती लड़ है। भी रही है, मतलब पब्लिक की तो, पब्लिक को समझना पड़ेगा यार क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज गलत है। बिल्कुल डेफिनेटली, और समझना पड़ेगा इनको, चीजों को मतलब एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना। आप किसी भी चीज को सीधे उठ के बोल देते हो, आपने देखा नहीं कि आपने रिएक्शन कर दिया। वो सोशल मीडिया में तो आधी से ज्यादा चीजें झूठी होती हैं, क्योंकि हम उसमें होती ही उतना है। ही देख सकते हैं कि यार उसने गलत कर दिया, अरे किस रीजन से गलत किया वो भी तो देखो, कि यार उसके पीछे की बिल्कुल, और भी तो कहानी हो सकती है। बिल्कुल देखना ही चाहिए, समझना चाहिए उस चीज को। और चीजों को मतलब हमारे न्यायालय है तो वहां पे बहुत चीजें, इंडिया में फ्रीडम है। अब मैं तो यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि ज्यादा फ्रीडम हो गई है ये। अब सरकार को इतना हाँ, इसमें स्ट्रांग थोड़ी होना चाहिए कि रोक, भाई ये हो गया तो सीधे फांसी दो। फांसी दो, हाँ। अब जैसे वो न्याय मर गया, न्यायालय वकील अपना उसको वेरीफाई करे, अगर वो दोषी पाया गया तो सीधे, ये सही है। जैसे यूपी में सिस्टम हो रखा है गोली ना, मार दो, खत्म, ऐसा ही कर देना चाहिए कि उसको फांसी दो और खत्म करो। खत्म करो, ये और ये नहीं जो गुरु लोग, सो कॉल्ड गुरु, उल्टा पुल्टा भाषण देते हैं, सो कॉल्ड ब्लॉगर लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं ना, इनको पकड़ो, इनके सोशल मीडिया ही बैन कर दो और इनको डाल दो एक कोने में, बाहर ही मत आने दो। हाँ, बहुत मतलब इतना, थोड़ी शांति फैलानी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, शांति से चीजों को करो, तरीके से करो। तुम कहीं भी जाके मतलब थोड़ी ना अच्छा है। चलो, हमने उत्तराखंड की में बारे में बात कर ली, और कुछ इन्फ्लुएंसर के बारे में बात कर ली, हिंदू मुस्लिम के बारे में बात कर ली, प्यार के बारे में प्यारे बात बग के बारे में बात कर ली। तो वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है। तो अब आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी कुछ रहेगा तो आगे डेफिनेटली हम लोग और पॉडकास्ट बनाएंगे। और मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि किसी को भी किसी भी टॉपिक पे वीडियोज बनानी है तो कुछ आगे ऐसी पॉजिटिविटी के लिए और चीज़ों को सही हम कैसे कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स वाले भी, कोई भी लोग जिनके फॉलोअर्स कम है मेरी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग वैसे मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हो और आगे भी सपोर्ट करो, हम अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा हो। तो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, आप आए। और मैं लास्ट में बस ये कह के टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करिए। और मेरे को बताइए कि ऐसी वीडियोज और लेके आनी है, और आप लोग भी आइए, मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है। आप मेरे मेल भी कर सकते हैं, और मेरे को कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको पॉडकास्ट करना है। जैसे अजय ने बताया था तो मैं इसीलिए आज पॉडकास्ट करने आया। पहले पॉडकास्ट मेरा बेटे के साथ था, अजय का कमेंट था कि मेरे को भी पॉडकास्ट करना है, तो मैं आया और मैंने पॉडकास्ट किया। तो आप लोग अपने समय के हिसाब से मुझे बताइए कि आप यहाँ पे आओ और मैं पॉडकास्ट जरूर करूंगा। कोई अफवाह नहीं फैलानी है, कुछ नहीं करना है, तरीके से हम लोग को बात करनी है। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम, कुछ भी टॉपिक पे किसी को भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो और हम बैठ के बात कर सकते हैं, तो आप मेरे को मेल कीजिए।